So, hello students, good evening once again. So, I hope ये मूल कॉन्सेप्ट में आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए होंगे। तो जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, यू हैव टू टॉलरेट वन मोर लेक्चर ऑन डीपीपी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये रोज डीपीपी किए जा रहे हैं इसलिए कि मुझे आपका फीडबैक नहीं मिलता, आपने किया या नहीं। क्लासरूम में ये काम आसान हो जाता था, बट अभी क्या है, एक एक क्वेश्चन करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपसे कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा था, ये सिर्फ कंसंट्रेशन पे देखो 5 डीपीपी मैंने आपको दिया, आज उसको कंक्लूड कर रहे हैं 3.4 से। 3.5 आप खुद से कर लेना, 3.4 कल से हम इक्विवेलेंट वेट शुरू कर लेंगे। दैट इज लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, मूल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आज 3.4 करेंगे। यू विल रियलाइज लेटर कि कितना बड़ा काम आपने कर लिया है, अगर जेन्युइनली ईमानदारी से आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है और उसी सीक्वेंस में करते जा रहे हैं। तो आगे कई ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें आपको ये सब इतने साउंड वे में दिखेंगे और यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं जिनको कि मोलरिटी मैनिपुलेट करने नहीं आता, आयनिक इक्विलिब्रियम पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाते हो। विल नॉट बी वन ऑफ देम। तो आज हम मूल कॉन्सेप्ट का डीपीपी 3.4 देख रहे हैं। और इसके बाद जैसा मैंने आपको कहा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक टॉपिक है इसमें, और ये कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज अनदर वेरी बिग चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इतना करने के बाद फिर सेकेंड ट्रैक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा सकता। तो डीपीपी 3.4 में काफी क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्टार्ट करूंगा इसके सब्जेक्टिव सेक्शन से, और उसके बाद अगर टाइम बचा आज के लेक्चर में तो कुछ ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। वैसा ऑब्जेक्टिव काफी मैंने करा रखा है, सब्जेक्टिव से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट होता है आपका सब्जेक्टिव सेक्शन। कह रहा है 241.2 ग्राम, 214.2 ग्राम of sugar syrup, of sugar solution है ये बेसिकली, सिरप मतलब सोल्यूशन, contain 34.2 ग्राम of sugar, has 34.2 ग्राम sugar, remaining water होगा। तेरा कैलकुलेट मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या है? सबसे पहले मोलेलिटी के लिए क्या चाहिए? सोल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास। तो ये बताओ कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। सॉल्यूशन का मास 214.2 माइनस सोल्यूट 34.2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया तो 0, और 21 में से 3 गया तो 18। ये आ गया सोल्यूट का मास, सॉरी सॉल्वेंट का मास। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। सोल्यूट का मास दे रखा है 34.2 और सोल्यूट का मोलर मास 342।
शुगर इज सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है और इसका मोलर मास जब हम वर्कआउट करते हैं तो 342 आता है। ये हो गया 0.1 मोल। तो यहां से सोल्यूट का मोल आ गया, सोल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास। सो मोलेलिटी विल बी व्हाट? मोलेलिटी इज N2 सोल्यूट का मोल अपॉन W1 सॉल्वेंट का मास, और अगर ग्राम में है तो into 1000। So N2 is 0.1, W1 is 180 into 1000. So it is 100 upon 180. 10 by 18, 5 by 9 मोलल। इसी में कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, क्या होगा शुगर का मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल विच इज शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, एंड इट विल बी, शुगर का मोल हमने निकाल लिया 0.1 प्लस 10, वाटर के 180 ग्राम में 180 बाय 18 10 मोल हो जाएंगे। So it is 0.1 upon 10.1, so it is 1 by 101। ये मोल फ्रैक्शन है सुक्रोज का पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। How many gram of 5% by weight NaCl solution are necessary to yield 3.2 gram NaCl? 5% NaCl सॉल्यूशन है, इसका कितना मास लें कि उसमें 3.2 ग्राम NaCl हो जाए? यही है, तो बड़ा सिंपल है। अगर हम x ग्राम सॉल्यूशन ले लें तो उसका 5% 3.2 कर देंगे। सो x का 5 by 100 is 3.2। So 520, so x is equal to 64, यानी कि इस सॉल्यूशन का 64 ग्राम लेंगे तो इसमें 3.2 ग्राम NaCl होगा। समझ गया? क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH इन ए सोल्यूशन ऑफ टोटल वॉल्यूम 95 ml। इसका 95 ml सोल्यूशन है जिसमें 50 ml इथेनॉल, 50 ml इथेनॉल एंड 50 ml वाटर। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग दिस। ये देखो जरा, दो सॉल्यूशन को मिलाया है, दोनों लिक्विड है और इसलिए वॉल्यूम ऐड नहीं हुआ यहां पे डायरेक्ट। दोनों डिफरेंट टाइप के लिक्विड हैं, इसलिए वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। आगे चल के आप पढ़ेंगे एक चैप्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वहां पे देखेंगे कब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन, कब एक्सपेंशन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। इसका डेंसिटी इथेनॉल का 0.789 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी है, और इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो यहां से
मोलरिटी, मोलरिटी के लिए सोल्यूट का मोल चाहिए, तो यहां पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे तो मास आ जाएगा। मास ऑफ इथानॉल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 50 इंटू 0.789 कितना आ जाएगा, 50 इंटू 0.789 it is 39.45 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा इसका, मास अपॉन मोलर मास, मास इज 39.45, मोलर मास इसका निकालो 46 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 46 इट इज 0.86 मोल, कितने में, इन 95 ml सॉल्यूशन। तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज N/V लीटर में, तो N 0.86, वॉल्यूम 95/1000 लीटर, ये हो जाएगा कितना 860/95, सिंप्लीफाई करो, 860 divided by 95 it is 7 मोलर। फिर पूछा मोललिटी, मोललिटी के लिए सोल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास चाहिए। यहां देखो ये वाटर, ये 50 ग्राम है सॉल्वेंट, अब 50 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के इतने मोल हैं, लो आ गया। मोललिटी N2/W1 इंटू 1000 अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में हो तो, है ना। तो यहां से अगर हम वर्किंग करें तो N2 0.86 अपॉन 50 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 20 इंटू 0.86, 20 इंटू 0.86 17.2 मोलल, ये आ गया मोललिटी। मोल फ्रैक्शन भी पूछा है, अब मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों का मोल चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों का मोल चाहिए, तो इथानॉल का मोल तो हमने निकाल ही लिया है, इट इज 0.86, और मोल वाटर के मोल क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएगा कितना 50/18, 50/18, 50 डिवाइडेड बाय 18, ये आ रहा है 2.77, ये आ गए मोल। तो मोललिटी सॉरी मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.86 अपॉन 0.86 प्लस 2.77 कितना आ जाएगा 0.86 plus 2.77 3.63 0.86 divided by this 0.237 ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल, इथानॉल का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। समझ गए सब लोग। नेक्स्ट नंबर 23, इट्स जस्ट हैमरिंग। कितने बार इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा लिया, आप भी अगर नहीं सीखा तो नसीब खराब है। नंबर 23 करा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 96% सल्फ्यूरिक एसिड, 96
H2SO4, डेंसिटी 1.83 ग्राम पर ml। ये तो लगता है मैंने पिछले क्लास में सॉल्व किया है। इससे बनाना है 4 लीटर सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी है 3। क्वेश्चन को समझो। आज आप लेबोरेटरी आए और आपने देखा लेबोरेटरी में एक सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल रखा है जिस पे लिखा है 96% और इसकी डेंसिटी लिखी है 1.83 ग्राम पर ml। आपको केमिस्ट्री का टीचर कहा कि ये लो बॉटल और जाके बना के ले आओ 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी मोलरिटी 3 होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालेंगे और फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन का थोड़ा सा वॉल्यूम लेके उसमें इतना पानी डालें कि उसकी वॉल्यूम हो जाए 4 लीटर और मोलरिटी हो जाए 3, यानी कि डाइल्यूशन फॉर्मूला हम लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बट पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालनी होगी। लेट्स टेक 1 लीटर ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर ओरिजिनल सॉल्यूशन हम लें, अगर 1 लीटर ओरिजिनल सॉल्यूशन लें तो ये बताओ मास क्या हो जाएगा। 1 लीटर का मास 1000 इंटू 1.83, सो इट इज 1830 ग्राम सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। इसका 96%, 1830 का 96/100 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 183 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 10, 1756.8 ग्राम H2SO4। और ये सब कहाँ चल रहा है, 1 लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड का मास आ गया, उसको मोल में कन्वर्ट कर लो, वही मोलरिटी हो जाएगा क्योंकि वो 1 लीटर में मोल होगा। Therefore, moles of H2SO4 will be what? 1756.8 divided by 98। इसको 98 से करते हैं डिवाइड, 17.92 मोलर। ये आ गया ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलरिटी। अब इसको मान लेते हैं अपन लोग M1 17.92, M2 रिक्वायर्ड मोलरिटी 3 मोलर, V1 अननोन है, V2 4 लीटर है। यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन का V1 वॉल्यूम लेके उसमें इतना पानी डाल दें कि वो डाइल्यूट हो जाए और उसकी मोलरिटी हो जाए 3 और वॉल्यूम हो जाए 4। तो M1V1 M2V2 डाइल्यूशन फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 is 17.92, V1 is unknown, is equal to M2 3, V2 4. So V1 is what, 12 upon 17.92। ये 1 से कम आ रहा है तो इंटू 1000 कर लो तो ml बन जाएगा, मिलीलीटर। ये हो जाएगा 12,000 divided by 17.92, approximately 18 ही है। So it is how much? 670 के करीब आ रहा है, 670 ml। यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन जो दिया है उसका इतना वॉल्यूम लेके उसमें बैलेंस पानी डाल दो तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 4 लीटर होगा और उसकी मोलरिटी
जो है वो 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, कह रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ, 24 होगा ये, कह रहा लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर मिल्क है जिसका मास कह रहा है 1.032032 kg, यानी 1032 ग्राम। द बटर फैट इट कंटेन टू द एक्सटेंट ऑफ 4%, इसमें 4% बटर फैट है, यानी कि 1032 का 4/100 कितना हो जाएगा, 1032 40 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 1032 डिवाइडेड बाय 25, इट इज 41.28 ग्राम वाटर फैट आ गया। ओ माय गॉड, 4% बाय वॉल्यूम है बटर फैट। Volume has a density of this much kg per meter cube. What is the density of the fat-free skimmed milk? ये हमने बाय मास निकाल दिया, जबकि दिया उल्टा है। 4% वॉल्यूम है, 4% बटर फैट बाय वॉल्यूम है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ml 1 लीटर मिल्क में 1000 का 4/100 40 ml बटर है। अब मास ऑफ बटर आएगा। मास ऑफ बटर बताओ कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 40 इंटू डेंसिटी दिया है, ये 40 ml है। डेंसिटी जरा देखो, ये यूनिट वगैरह सीखो। डेंसिटी है 865 kg पर मीटर क्यूब। 1 kg में होता है 1000 ग्राम, अपने को चाहिए ग्राम पर ml में, तो ये आ जाएगा 865 इंटू 1000 ग्राम, और 1 मीटर क्यूब में 10 का पावर 6 ml होता है, तो 10 का पावर 3 से इधर 3 जाएगा, 3 रह जाएगा, ये आ जाएगा 0.865 ग्राम पर ml। सो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 0.865 ग्राम आ जाएगा। सो इट विल बी 40 इंटू 0.865, 40 into 0.865, it is 34.6 ग्राम बटर। कहाँ पे, 1 लीटर में। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री स्किम्ड मिल्क। अब 1 लीटर मिल्क विदाउट वाटर डेंसिटी निकालना है। 1 लीटर मिल्क का मास तो हमने पीछे लिखा ही था, 1032 ग्राम। 1032 ग्राम मास ऑफ 1 लीटर बटर फ्री मिल्क और स्किम्ड मिल्क कितना आ जाएगा, बटर का मास सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1032 माइनस, अभी हमने निकाला है 34.6 ग्राम, कितना आ जाएगा, 1032 माइनस 34.6, इट इज 997.4 ग्राम।
वॉल्यूम 1 लीटर, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी ऑफ बटर फ्री मिल्क, हमने क्या किया, हमने मिल्क में से बटर का मास निकाल दिया। ये आ जाएगा अच्छा, जब बटर का मास हमने निकाल दिया तो बटर का वॉल्यूम भी तो निकल गया। तो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी मास 997.4 वॉल्यूम 1000 माइनस 40, ये ग्राम पर ml आएगा। कितना हो जाएगा, this डिवाइडेड बाय 997.4 डिवाइडेड बाय 9960, so it is 997.4 divided by 960, 1.038, 1.0389 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.04 ग्राम पर ml लिख सकते हैं। क्या थीम क्या था क्वेश्चन का, मिल्क में बटर है, तो विदाउट बटर मिल्क की डेंसिटी, तो उसमें से बटर निकाल लिया हमने, तो बटर का मास के साथ साथ वॉल्यूम भी कम होगा। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। कह रहा है लीटर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ए सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in a solution is 0.2. अच्छा, सॉल्वेंट इस पर पानी नहीं है, 0.2. if density of solution is 1.4 gram per ml, calculate molarity of solution. मोलरिटी क्या है, मोलरिटी अच्छा क्वेश्चन है। मोलरिटी के लिए सोल्यूट के मोल और सोल्यूशन के वॉल्यूम चाहिए। सबसे पहले अगर हम 1 मोल सोल्यूशन का ले लें, 1 मोल सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर 1 मोल सोल्यूशन का हम ले लें तो ये बताओ कि इसमें 0.2 मोल ग्लूकोज, 0.8 मोल सॉल्वेंट होगा। हमें निकालनी है मोलरिटी, मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन का मास चाहिए तभी वॉल्यूम आएगा। 0.2 मोल ग्लूकोज का मास 0.2 इंटू 180, इसका मोलर मास होता है 36 ग्राम हो गया ग्लूकोज, और सॉल्वेंट का मोलर मास 25 दिया था, तो इसका मास हो जाएगा 0.8 इंटू 25, इट इज 20 ग्राम। ये आ गया सॉल्वेंट का मास, ये आ गया सोल्यूट का मास। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, 36 प्लस 20, 56 ग्राम। ये आ गया उस सॉल्यूशन का मास जिसमें कि 0.2 मोल है ग्लूकोज का। अब इस सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, मास बाय डेंसिटी, 56 अपॉन डेंसिटी 1.4 है, 1.4 ग्राम पर ml। 56 upon 1.4, I think it is 40. 56 divided by 1.4, it is 40 milliliter. Now 40 milliliter of solution contain 0.2 mole of glucose.
तो बताओ मोलिडिटी क्या हो जाएगा, N/V 0.2 upon 40 upon 1000. So it will be how much? 20/4 5 मोलर. आ गई मोलरिटी. क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 26. Correct 10 ml of ethanol having density this 10 ml इथानॉल डेंसिटी दिया है इसका 0.7893 ग्राम पर ml मिक्स्ड विथ 20 ml वाटर. 20 ml वाटर के साथ इसको मिक्स किया जिसकी डेंसिटी 9971 0.9971 ग्राम पर ml है. रिजल्टिंग सोल्यूशन फॉर्म्ड हैज ए डेंसिटी. रिजल्टिंग सोल्यूशन का डेंसिटी है 0.9571 ग्राम पर ml. निकालना क्या है? कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, मोलिडिटी एंड मोलिडिटी. मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज आया और मोलिडिटी क्या है. अब देखो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो मास निकाल सकते हैं दोनों का बिफोर मिक्सिंग और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे. ये बताओ मास ऑफ इथानॉल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो 10 into 0.7893, so it is 7.893 ग्राम. मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम इज 20, डेंसिटी इज 0.9971. 20 into 0.9971, it is 19.942 gram. So mass of solution will be equal to mass of ethanol plus mass of water, क्योंकि मास तो कंजर्व रहेगा. ये आ जाएगा 7.893 प्लस 19.942 प्लस 7.893, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है. 27.835 ग्राम. ये आ गया सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है यहाँ पे. सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो सॉल्यूशन का मास डेंसिटी पता तो वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी. मास इज 27.835 अपॉन डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज 0.9571. सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा this divided by 0.9571, 29.08 ml आ गया वॉल्यूम. 29 ही ले लो. ये देखो बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम कितना था? 30 ml. आफ्टर मिक्सिंग 29 ml, 1 ml का कमी आ गया. वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग 10 plus 20 30 ml.
वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग 29 ml, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डिक्रीज 1 का हो गया 30 माइनस 29, इनिशियल 30 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 3.33% का चेंज आ गया वॉल्यूम में। समझ गए ना? मोलरिटी मोलिलिटी तो आसान है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया कितना 29 ml, और उसमें इथेनॉल कितना है ये उसमें मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल हाउ मच 7.893 अपॉन 46 होता है इथेनॉल का मोलर मास। 7.893 divided by 46, it is 0.1715, 0.1716 ले लो, 0.1716 मोल in 29 ml। ठीक है, यहां से मोलरिटी ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा NYV, N is 0.1716, वॉल्यूम इज 29 अपॉन 1000 लीटर में, ये 171.6 अपॉन 29, 171.6 divided by 29, it is 7.9 मोलर। ये आ गया मोलरिटी। अब मोलरिटी अगर बतानी हो तो मोलरिटी क्या होता है N2 अपॉन W1 इंटू 1000। N2 पता है, सॉल्यूट का मोल अभी भी निकाला 0.1716 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, पानी का मास कहाँ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट 19.942 into 1000, so 171.6 अपॉन 19.942, इसको सॉल्व करें, 171.6 डिवाइडेड बाय 19.942, so it is 8.6 मोलल है। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 26। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27, ये बिल्कुल मैराथन दौड़ चल रहा है। करा है प्रोसीड्यूर कॉल्स फॉर 100 सेंटीमीटर क्यूब 20% सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी दिस, 100 सेंटीमीटर क्यूब 20% H2SO4 of density 1.14 ग्राम पर ml, यानी एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका ये डेंसिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ है। हाउ मच कंसंट्रेटेड एसिड ऑफ डेंसिटी दिस and containing this much percent sulfuric acid by weight must be diluted with water। अच्छा, ये बनाना है, ये रिक्वायर्ड है और गिवन है 98% H2SO4 डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml। इससे इसको बनाना है तो कितना वॉल्यूम लगेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। सिंपल डाइल्यूशन लॉ है, ओरिजिनल सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालेंगे, गिवन सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालेंगे, M1 V1 M2 V2 लगा देंगे, है ना।
let's take 1 liter original solution. ओरिजिनल सॉल्यूशन कौन है? ये वाला। तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी हाउ मच? मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1000 into 1.84, it is 1840 ग्राम। इसमें सोल्यूट का मास कितना होगा? मास ऑफ H2SO4 is 1840 का 96%, 96 है 98, 98%, 96 नहीं, 98% ग्राम। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98% बाय 100 होगा ना। मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1840 इंटू 98 अपॉन 100, ये तो हो गया मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया। इट इज 18.4 मोलर एंड इट इज नथिंग बट M1 ओरिजिनल मोलरिटी। रिक्वायर्ड मोलरिटी के लिए क्या करें? फॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ml लिया है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 100, डेंसिटी 1.14, 100 इंटू 1.14, so it is 114 ग्राम सॉल्यूशन का मास। So mass of solute कितना उसमें? 20%, 20% इज इक्वल टू 1140 का, सॉरी 1140 नहीं 114 का 20%, 114 upon 5 ग्राम। So number of moles of sulfuric acid, number of moles of sulfuric acid कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास 114 अपॉन 5 इंटू 98, 98। तो ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का मोल। वॉल्यूम 100, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी इज N/V, N इज, इसी को लिखते हैं अभी 114 अपॉन 5 इंटू 98 अपॉन वॉल्यूम 100 अपॉन 100 ml है, 100 अपॉन 1000, 0 गया, 1 0 ऊपर आ गया, सो 1140 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 98। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 98 इज 490, 1140 डिवाइडेड बाय 490, इट इज 2.3 मोलर एंड इट इज नथिंग बट M2। अब क्या करेंगे? M1V1 M2V2 फॉर्मूला लगा देंगे, सही है ना। सो M1V1 M2V2 फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो M1 हमने अभी मालूम किया है, कितना आया था M1? M1 था यहाँ 18.4, M1 is 18.4 into volume V1 unknown is equal to M2 2.3 V2 100, so 230 upon 18.4 आ जाएगा। So V1 is equal to 230 upon 18.4 and it comes out to be 230 divided by 18.4,
12.5 ml, यानी कि 12.5 ml ओरिजिनल सोल्यूशन लेके और अगर उसको डाइल्यूट कर दें 100 ml तो उसकी रिक्वायर्ड मोलरिटी आ जाएगी 2.3। नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 100 gram 1 molar ethylene glycol solution is prepared in laboratory, determine percentage by mass of each component। ठीक है, 100 ग्राम 1 मोलर, तो सबसे पहले 1 मोलर इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इज CH2OH, इसी को कहते हैं इथाइलीन ग्लाइकॉल। 1 मोलर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ग्लाइकॉल इन 1000 ग्राम वाटर, दिस इंप्लाइज 1 मोल इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं EG। 1 मोल इथिलीन ग्लाइकॉल इन 1000 ग्राम वाटर, तो 1 मोल इथिलीन ग्लाइकॉल का मास क्या होगा? उसका मोलर मास, उसका मोलर मास हो जाएगा 12 + 2 14, 115, 15 and 16 31 into 2, so 62 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल इन 1000 ग्राम वाटर, है ना? परसेंटेज निकालना है। तो टोटल मास कितना हो गया? सो मास ऑफ सॉल्यूशन is 62 plus 1 10000, so it is 1062 ग्राम सॉल्यूशन। ये आ गया सॉल्यूशन का मास, और उसमें सॉल्यूट कितना? 62, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल 62 डिवाइडेड बाय 1062 into 100, so it is 6200 divided by 1062, 7.83% आ जाएगा। नंबर 29, what volume of dilute nitric acid of density 1.11 gram per ml and 19% nitric acid by weight contain 10 gram nitric acid? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हमारे पास एक नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है जिसकी HNO3 सॉल्यूशन है, जिसकी डेंसिटी दी गई है 1.11 ग्राम पर ml, और कहा जा रहा है ये 19% HNO3 बाय मास है, 19%। तो क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ दिस solution will have 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड। कितना ले लें इस सोल्यूशन का कि इसमें 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। अब व्हाट वॉल्यूम, सपोज करो हम x ml ले लेते हैं सोल्यूशन का, लेट x ml सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.11 x ग्राम, उसमें नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा? मास ऑफ HNO3 19%, 1.11 x का 19/100 and this should be 10। यहाँ से x आ जाएगा 10 into 100 upon 1.11 into 19। इसकी अगर हम वर्किंग करें तो 1.11 into 19 या 21.09, ऊपर आ गया 1000 divided by 21.09, it is 47
47.4 ml आ रहा है। यानी कि इतने मिलीलीटर अगर इस नाइट्रिक एसिड का ले लें तो उसमें 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% इथानॉल by weight must be added to prepare 150 centimeter cube 30% alcohol by weight density दिया हुआ है। देखते हैं इसको। What volume of 95% ethanol by weight, हमारे पास एक इथानॉल सॉल्यूशन है जिसमें 95% इथानॉल बाय मास है। इसको लेके बनाना है, डेंसिटी भी दिया हुआ है इसका 0.809 ग्राम पर ml। अब इसका यूज करते हुए हमें बनाना है 150 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जिसमें 30% इथानॉल हो और उसकी डेंसिटी हो 0.957 ग्राम पर ml। तो ओरिजिनल का कितना हमें लेना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब देखो, इथानॉल का मास हम कंजर्व करवाएंगे दोनों साइड। तो अगर हम फाइनल सॉल्यूशन की बात करें, इन फाइनल सॉल्यूशन, ये बताओ डेंसिटी क्या हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल, सॉरी डेंसिटी तो दे ही रखा है, मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज 150 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी इज 0.957। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 150 इंटू 0.957 so it is 143.55 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास ऑफ इथानॉल कितना हो जाएगा, इसका 30%, 143.55 का 30/100, इसको चेक करते हैं, इंटू 3 क्या रहा है 40.065 40.065, इन सबको 065 को छोड़ सकते हैं, ग्राम। ये आ गया इथानॉल का मास। दैट शुड बी द मास ऑफ इथानॉल इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, क्योंकि ओरिजिनल सॉल्यूशन को लेकर कुछ पानी डाल रहे होगे तभी तो उसका कंसंट्रेशन 95 से 30% हुआ, बट पानी डाल रहे हो, इथानॉल का मास चेंज नहीं होगा। सो ओरिजिनल सॉल्यूशन must have 40 ग्राम, मैं 40.065 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 40 ग्राम इथानॉल एंड दिस 40 ग्राम इज 95% ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम x ग्राम सॉल्यूशन लें तो x का 95/100 इज 40, यहाँ से सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन 95, 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 95, इट इज 42.1 ग्राम। यानी कि इतना अगर हम सॉल्यूशन ले लें तो उसमें 40 ग्राम इथानॉल होगा। यह आ गया सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी दी गई है क्वेश्चन में 0.809 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दी गई है।
तो अगर ये डेंसिटी दिया है, अगर ये सॉल्यूशन का मास है, तो वॉल्यूम बोलो आ जाएगा कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास बाय डेंसिटी, मास इज 42.1 अपॉन डेंसिटी 0.809, कितना आ जाएगा? 42.1 डिवाइडेड बाय 0.809, कितना आ जाएगा? ये 52 मिलीलीटर ये आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 31 तो इजी है, कर लेना। 32 एक और मैं कर दे रहा हूँ। 33, 34 बिल्कुल सिंपल है, वैसा अभी भी कराया। 33 तो वही है जो अभी किया है। एक 32 और कर देता हूँ। तो इस तरह से कंसंट्रेशन को आज क्लोज करेंगे। नंबर 32 देख लो। करा सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severely contaminated with chloroform। ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म, विच इज सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब जानते हैं बच्चे? कार्सिनोजेनिक जो कैंसर करता है। क्लोरोफॉर्म कैंसरस केमिकल है, अगर इसको पी लिया जाए तो कैंसर हो जाएगा। which is supposed to be carcinogenic. The level of contamination was 15 ppm. कितना है ये? 15 ppm by mass, ठीक है। Express this in percentage mass. Also find molarity of chloroform in water. Molality. सबसे पहले परसेंटेज मास। 15 ppm का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। वेरी सिंपल। तो मास परसेंटेज कितना? 15 अपॉन 10 का पावर 6 इंटू 100, इट इज 15 इंटू 10 का पावर -4%। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? सोल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा मास 15 अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 + 1 + 3 इंटू 35.5। 3 इंटू 35.5 इज 106.5 + 1 107.5, 107, 12, 119.5। So it is 15 upon 119.5। ये मोल आ गए, ऐसे रहने दोगे। एंड दैट टू इन 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। लेकिन 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो 10 का पावर 6 माइनस 15 ग्राम वाटर। इसको हम 10 का पावर 6 ही ले लेंगे, उसमें से 15 की कोई औकात नहीं है इसके सामने। क्लोरोफॉर्म का मास और वाटर का मास, और क्लोरोफॉर्म के मास में मोल भी हमने निकाल रखा है यहां। कितना रहने दो। तो मोलैलिटी इज number of moles of solute upon mass of solvent into 1000. Number of moles of solute 15 upon 119.5 upon 10 का पावर 6 into 1000। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 10 का पावर 3, तो ऊपर से कट के 3 हो गया। सो 15 अपॉन अराउंड 8000 है नीचे। 15 upon 8000 नहीं, 1 upon 8000। So it is 15 upon 119,500 मोलल। इसको अगर हम सॉल्व करें
यह आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 119500 इट इज 1.2 into 10 का पावर माइनस 4 1.25 into 10 का पावर माइनस 4 मोलल। इसको आज यहां पे क्लोज करते हैं। अब आपकी जिम्मेवारी है कि इसमें बचे हुए कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट मास, which will be a new topic and an advanced topic of mole concept. So be prepared for that. Thank you.